हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें। आज के कैंडल मैक्स रीडिंग में हम फिर से एक बार चेकआउट करेंगे आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ये पार्टनर मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, शादीशुदा हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, लड़का हो सकते हैं, लड़की भी हो सकते हैं। सबके लिए रीडिंग होता है। बस अपने पार्टनर का नाम लेकर देखिए इस रीडिंग को। और किसी भी टाइप के सिचुएशन में आप हो सकते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन, बहुत टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या फिर ब्लॉक है, या फिर पहले जैसा रिश्ता नहीं है, झगड़े लड़ाई है जिसकी वजह से बातचीत नहीं हो रही है। तो जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं और वो क्या चाहते हैं आपसे, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और आगे दोनों का फ्यूचर कैसा रहेगा। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, तो पर्सनल रीडिंग की तरह अपने ऊपर मत लीजिएगा। जो भी रेजोनेट हो जाता ही जाती है वो आपकी एनर्जी है, और जो रेजोनेट नहीं होता, जो मैच नहीं होता, आपको लगता है कि ये बिल्कुल मेरे सिचुएशन से मैच नहीं होता, तो फिर वो किसी और की एनर्जी हो सकती है। तो चलिए जल्दी से पार्टनर को याद कीजिएगा, उनका नाम दोहराइए 3 से 7 बार। कैंडल के फ्लेम के ऊपर आपको देखना है और अपने पार्टनर को याद करना है ताकि एनर्जी कनेक्ट हो सके। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ हेल्प करें। आर्क एंजल माइकल मुझे प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनके साथ बिताया हुआ वक्त याद कीजिए ताकि एनर्जी कहीं ना कहीं आपके एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सके और यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं आज आपसे। बहुत स्लो मोड में लगते हैं पर्सन मुझे, बिल्कुल जैसे कि उनका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, शायद वो आपसे प्यार करते हैं लेकिन आज कुछ भी करने का मन नहीं करता, मतलब आपसे बात करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसी एनर्जी है। उठने का, बेड से उठने का मन नहीं कर रहा है, सोए हैं, या आलस आ गया है, या इनको इनकी तबीयत ठीक नहीं है, हेडेक है। ओके, क्योंकि मोमेंट यहाँ पर ड्रॉप्स की बहुत स्लो है। सोच रहे हैं, बस पर्सन सोच रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे। लेकिन ये जो दूरियां भी है ना आप दोनों के बीच में, जो कि मुझे क्लियरली नजर आती हैं, आप एक दूसरे के करीब नहीं है, एक दूसरे से मन से भी दूर हो गए और शरीर से भी दूर हुए हैं, ऐसा ही यहाँ पर मुझे क्लियरली नजर आता है। और ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मुझे इस पर्सन की तड़प नजर आती है ना, एक सोलमेट कनेक्शन में ही हो सकती है। आपके बारे में सोचना, अगर आपसे गुस्सा है, अगर आप उनको पसंद नहीं हो, आपके साथ वो एडजस्ट ही नहीं कर सकते, आपको वो झेल नहीं सकते, तो आपके बारे में सोचना क्यों है। ये तो कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं। तो एक सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर एनर्जी आपके पार्टनर आपके लिए फील करते हैं कि वो चाहकर भी आपको भुला नहीं सकते, चाहकर भी ये पर्सन अपने दिमाग से आपकी यादें मिटा नहीं सकते। वो यादें वैसे ही है, वो पल जो एक दूसरे के साथ आप लोगों ने बिताए ना, वो वैसे ही है, वो उनको याद आ रहे, और इसकी वजह से वो रेस्टलेस है। शायद इस पर्सन को नींद नहीं आई तो अभी सुस्त पड़े हैं, या फिर शायद इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, रोना आ रहा है, लेकिन किसको अपना दुखड़ा किसको सुनाएंगे। क्योंकि जब आपको तकलीफ हो रही थी, जब आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन से बहुत कुछ बात करनी थी, कहनी थी कि मुझे तकलीफ हो रही है तुम्हारे बिहेवियर से, तुम कब आते हो, तुम कब जाते हो, या तुम कहाँ पर जाते हो, या मुझे टाइम क्यों नहीं देते हो, या मुझे अवॉइड क्यों करते हो, सारे लोगों का, पूरी दुनिया का गुस्सा मेरे ऊपर क्यों उतारते हो। ये जब आप पूछते थे तो इनके पास कोई जवाब नहीं था, आपकी केयर नहीं की पर्सन ने। लेकिन आज जब ये अकेले खुद पढ़ चुके हैं इनकी करतूतों की वजह से, क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया, आपने तो अनब्लॉक रखा है पर्सन को, इस पर्सन ने ब्लॉक किया है, या इस पर्सन ने आपसे बात करना अभी मुनासिब नहीं समझा है। मतलब ये पर्सन थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं आपसे, दूरियां बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन दूरियां बनाकर खुश नहीं है, तो आपको दूरियां नहीं बनानी चाहिए। जब आपको तकलीफ होती है ना, खुद को तकलीफ क्यों करके लेते हो। यहाँ पर क्लियरली मुझे लगता है कि आपके पार्टनर खुद को तकलीफ करके ले रहे हैं।
मतलब कहीं ना कि आपके साथ रिश्ता ठीक करने के बजाय वो खुद को तकलीफ दे रहे हैं। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो आपके साथ एक तो बात कर सकते हैं ना कि गुड गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आई एम सॉरी, ऐसा कहा तो क्या हो जाएगा। थोड़ा सा झुकना तो प्यार में पड़ता ही है, चाहे वो आप मेल है या फीमेल है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों को लड़कों के सामने झुकना पड़ता है या लड़कों को लड़कियों के सामने झुकना पड़ेगा, नहीं। आपका दिल क्या कहता है, जिससे प्यार करते हो, उसको पाना चाहते हो, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। तो यहां पर मुझे इन्फिनिटी सिंबल ये कहता है कि पर्सन घुमा फिरा कर आते तो हैं आपके पास, लेकिन जो आप चाहते हो ना, जिस टाइप का रिश्ता आप चाहते हो, वो रिश्ता कहीं ना कहीं वर्कआउट नहीं हो रहा है। आप शादी चाहते हो, वो नहीं हो रही है। आप यहाँ इनसे कमिटमेंट चाहते हो, वो नहीं हो रही। आप एक कोर्ट मैरिज चाहते हो, ठीक है, बाद में धूमधाम से शादी करेंगे, एटलीस्ट चलो कोर्ट मैरिज तो करते हैं, ताकि आपके पास कुछ प्रूफ तो हो कि ये मेरे हैं, या आपको कहीं ना कहीं एक कंफर्मेशन मिल जाएगा ना कि ये पर्सन ने मेरे से शादी की है, तो एटलीस्ट वो और किसी और के साथ रिश्ते में एटलीस्ट तो नहीं जाएंगे। थोड़ा सुकून तो आपको मिलेगा, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। ऑन ऑफ सिचुएशन से डर लगता है, जो कि आपकी एनर्जी है। आपको डर लगता है कि ऑन ऑफ क्यों, मतलब क्या है ना, रोजाना बात, एक हस्बैंड वाइफ कैसे होते हैं, रोजाना बातचीत होती है, हस्बैंड को क्या चाहिए, वाइफ को क्या चाहिए, एक दूसरे को देखते हैं, वही तो रिश्ता, इसलिए तो रिश्ता जोड़ा जाता है। झगड़ा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, एक दूसरे का दिल तोड़ने के लिए रिश्ता थोड़ी जोड़ा जाता है। वो प्यार के लिए जोड़ा जाता है ना, एक दूसरे को खुशी के लिए जोड़ा जाता है। तो वही आपके समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन चाहते क्या है आपसे। अगर रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं तो क्यों फिर क्लियरली क्यों नहीं बताते, या फिर रिश्ता डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, तोड़ना ही चाहते हैं, खत्म ही करना चाहते हैं, तो भी क्यों नहीं बता रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी हैंगमैन की एनर्जी आज मुझे फील होती है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आपका आगे क्या होगा। लेकिन डेफिनेटली ये सोलमेट्स है। चाहे आप कितना भी लड़ाई करें, चाहे आप कितना भी झगड़ा क्यों ना करें, चाहे पर्सन आपके बारे में जो जो गलत सोचे, जो आपने चीज़ें नहीं की ना, वो सोचते हैं शायद तुमने ऐसे ही किया होगा, शायद तुमने मेरे बारे में ऐसे अपने दोस्तों को बताया होगा। शक करते हैं, शक बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। मतलब इनका क्या है ना, जो हम दोनों के बीच में होता है ना, किसी को मत बताओ, अपने घर पे मत बताओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है करके तुम्हारे दोस्तों को मत बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है करके किसी को मत बताओ। ये हो सकता है इनका बिहेवियर, कि सब कुछ सीक्रेट रखना चाहते हैं, और आपको लगता है कि ये इतना सीक्रेट रखते हैं मतलब दुनिया के सामने मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये डर आपको लगता है। तो बहुत बिखरा हुआ रिश्ता लगता है यार, बहुत ज़्यादा। आज मुझे यहाँ पर आप दोनों का, जो भी लोग देख रहे हैं और इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हैं, आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ सारी जगह बिखरा हुआ लगता है। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, आपके मुताबिक कुछ भी नहीं हो रहा है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है ना, उनके मन में आप बहुत खूबसूरत हो, ये तो एक बात वो मानते हैं कि आप खूबसूरत हो। यू आर ब्यूटिफुल, यू आर गॉर्जियस। आपकी आप में कोई ऐसा, जैसे कि आप चांद हो सकते हैं, ठीक है, और वो हैंडसम है बहुत ज़्यादा, जैसे कि राजकुमार लगते हैं आपकी नज़रों में। एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, मतलब आउटर ब्यूटी जो होती है ना, बाहरी सुंदरता से बहुत दोनों आकर्षित हो। सिर्फ आपको काम करना है, वो अंदर की सुंदरता होती है। आपके मुंह से निकलते हुए शब्द किस टाइप के होते हैं, आपका गुस्सा, आपका बिहेवियर, आपकी सोच, ये सारी चीजें अंदर की सुंदरता को बताती है कि आप अंदर से कितने सुंदर हैं। बाहर से कोई भी मेकअप करके भी सुंदर लग सकता है, लेकिन दिल से सुंदर होना बहुत मुश्किल होता है। उसके ऊपर आपको सालों साल काम करना पड़ता है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना पड़ता है, तभी आप लोगों का दिल जीत सकते हो, वरना नहीं। तो शायद ये पर्सन को बहुत ज़्यादा लाड़ से पाला हुआ है, इनके बहुत ज़्यादा लाड़ किया जाता है, या इनकी बहुत केयर की जाती है घर में, इनकी हर एक ख्वाहिश पूरी की जाती है। तो वो एक आदत सी हो गई है कि इनको ना किसी चीज़ की कीमत है, ना किसी इंसान की कीमत है। ओके, क्योंकि उनको ऐसे ही बचपन से ऐसे ही इनका, मतलब बहुत ज़्यादा ही
कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा प्यार से पालना बच्चे को, हर चीज़ जो भी मांगी, जिस पे भी उंगली रखी ला कर दे दी, तो फिर क्या होता है, ऐसे बच्चे बहुत ज़िद्दी बन जाते हैं क्योंकि उनका आसानी से मिलने लगता है। तो आपका प्यार भी शायद जब इस पर्सन ने प्रपोज किया था, आप आसानी से मान गए थे कि यस आई लव यू, या यस मैं भी तुमको पसंद करता हूँ, मैं भी पसंद करती हूँ। तो ये क्या है ना, इनको आसानी से मिल गया, आप आसानी से मिल गए हो, तो आपके साथ कैसे भी बर्ताव कर रहे हैं। अगर इनको पीछे पीछे आपके घूमना पड़ता ना, और फिर आपको पाना पड़ता, तो ये फिर उस चीज का एक चीज नहीं कह सकते हम। लेकिन इस डेफिनेटली किसी चीज के लिए भी आपको घूमना फिरता, अगर आपको महंगा फोन लेना है और जब आपको पता है कि आपका बजट है ही नहीं, तो यहाँ से वहाँ से पैसे लेंगे, जमा करेंगे, 4-5 महीने की सैलरी आप थोड़ा थोड़ा साइड में रखेंगे फ़ोन लेने के लिए, तब आपको पता चलता है कि मेरी मेहनत की कमाई है। ओके, अचानक आपको महंगा फ़ोन किसी ने गिफ्ट दिया, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, गिफ्ट दिया है, फ्री में मिला, तो ये आप उनको फ्री में मिले हो, उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है, शायद आप उनकी तरफ आकर्षित हो गए, बहुत खूबसूरत लगने लगे, अच्छे से बात करने लगे, आपको घुमाने फिराने लगे, तो आप इनसे प्यार कर बैठे हो। और अभी ये पर्सन नखरा करने लगे हैं, या फिर आपके जज्बात के साथ खेलने लगे हैं, तो आपको परेशानी होने लगी है। आज का यहाँ पर जो रीडिंग है, ये मुझे ऐसा लगता है ना कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत फासले हैं, बहुत दूरियां हैं, और एक दूसरे को कहीं न कहीं मुझे लगता है कि करीब आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसे डिस्टेंस रहेगा तो बहुत मुश्किलें हो जाएँगी आगे रिश्ते में। सो मुझे यहाँ पर ड्रॉप्स जुड़े हुए नज़र नहीं आते हैं। एक तो ये पर्सन आपको कुछ क्लैरिटी नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, या फिर हो सकता है कि पर्सन ने गलती की है जिसके लिए आप चाहते हो कि वो एटलीस्ट सॉरी तो कहे। ये पर्सन की राशि स्कॉर्पियो वृश्चिक हो सकती है, इनकी राशि मेष एरीज हो सकती है, वर्गो कन्या हो सकती है, जेमिनाई मिथुन राशि हो सकती है। आपके पार्टनर की राशि एक्वेरियस कुंभ राशि हो सकती है। ओके, लिवो सिंह राशि हो सकती है। बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग राशियां आई हैं, जैसे कि तड़क भड़क लोग होते हैं ना, उनकी सारी राशियां यहाँ पर नजर आती हैं मुझे। ओके, सो यस, ये राशियां मुझे नजर आती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये पर्सन अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर, लाइन में 3 महीने आए हैं जिसमें ये बॉर्न हो सकते हैं। ये पर्सन पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं, शायद पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। यस, रिलेटेड टू सिक्योरिटी। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसे लगता है ये पर्सन बाउंसर हो सकते हैं, सिक्योरिटी में हो सकते हैं, या पुलिस डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ जॉब रिलेटेड मुझे नज़र आता है, कोई हायर लेवल पोस्ट हो सकता है। तो ये क्या है ना, इनमें थोड़ी सी अकड़ मुझे नज़र आती है, मतलब मैं बेहतर और तुम मेरे से बेहतर नहीं हो, मैं बेस्ट हूँ तुम बेस्ट नहीं हो। कहीं ना कहीं ये हमेशा कंपैरिजन होता है कि देखा मैं कितना होशियार हूँ, मेरी सोच देखा कितनी बेस्ट होती है, देखा मैंने कहा था वैसे ही हुआ। तो ये कहीं ना कहीं अपनी खुद की तारीफ करते रहते हैं, इस टाइप के पर्सन है, कभी आपकी तारीफ खुलकर नहीं करते हैं, या आजकल नहीं करते हैं, पहले होता था, आजकल फासले बढ़ गए आप दोनों के बीच में, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है। कोई डांसर मुझे यहाँ पर नजर आता है, ठीक है, कोई किसी को डांस पसंद है, आपको या आपके पार्टनर को, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर आती है डांस करते हुए। नटराज का सिंबल बना हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर स्वास्तिक का भी सिंबल आज बना हुआ है। तो ये कहने की कोशिश कि जल्दी शादी होने वाली है किसी की, मैरिज के लिए रेडी हो सकते हैं। मतलब ये जो फासले होते हैं ना, कभी कभार दूरियां जो होती है ना, उससे क्या होता है आपकी तड़प बढ़ जाती है। तो पार्टनर की तड़प बहुत आपके लिए बढ़ चुकी है कि मैंने ये सारी चीज़ें करने के बजाय एक सीरियस होकर एक रिश्ता निभाना चाहिए यार, मैंने प्रॉमिस किया तो निभाना चाहिए, मैरिज के लिए मैंने प्रॉमिस किया, तो चलो मैरिज के लिए रेडी हो जाते हैं, मैरिज तो करते हैं एटलीस्ट। ओके, आगे की फ्यूचर साथ में बिताते हैं, ऐसी उनकी फीलिंग्स भी बदलती हुई नजर आती है। तो हो सकता है कि मैरिज के लिए डायरेक्टली ये पर्सन आपको पूछे कि चलो मैरिज तो कर लेते हैं एटलीस्ट। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, या आने वाले साल में आपका बहुत बड़ा सपना सच होने वाला है, जो कि मैरिज का सपना हो सकता है, क्योंकि स्वास्तिक बना हुआ है।
ओके, सो ये मुझे मैरिज के बारे में कुछ एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आप डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हैं, जैसे कि वो डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हैं, वाइस वर्सा। सो डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। लेकिन क्या होता है ना, हर बार क्लैशेस होते हैं आप दोनों के बीच में, झगड़े लड़ाई छोटी छोटी बात को लेकर होती हैं, और फिर ये पर्सन नाराज होकर बहुत दिनों तक बात नहीं करना चाहते। ठीक है, मतलब ये इनका गुस्सा बहुत तेज हो सकता है कि लड़ाई छोटी मोटी हो, और उसके बाद अगर आप सॉरी भी कहते हैं ना, तो आपको सॉरी भी एक्सेप्ट नहीं करते पर्सन। बहुत दूरियां बनाकर रखने लगते हैं, आपके साथ बर्ताव ऐसा करते हैं जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ देता है कि छोटी छोटी बात पर क्या गुस्सा होना, या छोटी छोटी बात पर क्या नाराज रहना है। भूलकर भी तो एक नई शुरुआत की जा सकती है। तो मुझे लगता है आपको ये तकलीफ होती है बहुत, इस पर्सन का जो स्वभाव है ना, कि आपके साथ क्लेश क्लेश बढ़ते क्लेश करते रहते हैं, झगड़े करते रहते हैं। और दूसरी बात यह है ना कि कभी कभी पर्सन किसी और की बातों में आकर भी आपसे लड़ाई झगड़े करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा मुझे लगता है ना, इनको ये पर्सन की इतना विश्वास तो है कि आप लॉयल हो। शायद वो फ्लर्ट करते हैं किसी और के साथ आपके होते हुए, लेकिन आप लॉयल ही रहे इस पर्सन के लिए। मतलब जब से मिले हैं, आपने सब कुछ इस पर्सन के ऊपर ही निछावर कर दिया कि यही है मेरे सर्वगुण संपन्न पति या पत्नी। इस टाइप की फीलिंग्स आपकी हो सकती है कि इस पर्सन को आप चाहते हो दिल से, और इनके लिए ही लॉयल रहना चाहते हो। भले वो जाकर कहीं भी फ्लर्ट करे, वो जाकर कहीं और किसी के साथ जो भी है। तो ये मुझे यहाँ पर वही लगता है कि आप इस पर्सन के लिए लॉयल रहना चाहते हो, फेथफुल रहना चाहते हो, चाहे पर्सन आपके प्यार को समझे ना समझे, आपका इंसल्ट करे, जो भी करे। लेकिन आपको लगता है कि धीरे धीरे बदलाव आ जाएगा इस पर्सन में। मतलब एक उम्मीद लगाए बैठे हो आपकी, सब कुछ सही होगा, मेरी जिंदगी में सब कुछ सही होगा। तो यही मुझे लगता है कि आपको आजकल एंजल नंबर्स दिखाई देते होंगे शायद। ओके, नंबर 333 दिखाई देता होगा एंजल नंबर, या 111 या 777, इसमें से एक जो ये कहने की कोशिश। तीनों नंबर्स बहुत पॉजिटिव है, तीनों नंबर्स एंजल नंबर्स ये कहते हैं कि थोड़ा सा रुक जाओ, इस पर्सन को थोड़ा सा वक्त दे दो। अगर दूर है तो कॉल मैसेज करके परेशान करके गुस्सा मत दिलाओ, बल्कि चुप रहने से क्या होगा ना, कि ये चुप क्यों है करके वो परेशान होकर आपको कॉल करेंगे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, रोमांटिक फीलिंग्स भी है पर्सन की, इंटीमेसी टाइप की फीलिंग्स है पर्सन की, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, या फिर कहीं पर प्लान हो सकता है, घूमने का प्लान भी हो सकता है, कहीं घूमने जा सकते हैं, अचानक से प्लान प्लान बन सकता है। ये मुझे लगता है कि आउट ऑफ कंट्री है या आउट ऑफ सिटी है, इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पर, और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। आपकी कमी महसूस हो रही है इस पर्सन को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दूरियां हैं, बातचीत नहीं है, ब्लॉक सिचुएशन, मतलब आपको याद करना बंद किया, नहीं। इनके पास ऐसी चीज़ें हैं ना, इनके पास आपने दी हुई चीज़ें, तोहफे या कुछ भी, जो इनको बार बार आपकी याद दिलाती है। या ना चाहकर इन्होंने आपका वॉलपेपर रखा है, या फिर आपने वॉलपेपर रखा है, तो याद आती है। जैसे ही फ़ोन ऑन किया तो वॉलपेपर दिखाई तो देता है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक दूसरे को वॉलपेपर रखा है, या कुछ तस्वीरें रखी हैं, या ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं एक दूसरे के पास, जो कि आपको याद दिलाती है इस पर्सन की। इस पर्सन आपको स्पाई भी करते हैं डेफिनेटली। मतलब अगर बातचीत नहीं है, बिल्कुल झगड़े लड़ाई हुई है, और पार्टनर को ऐसा लगता है ना कि आप खुद से कॉल करें, मैसेज करें, वो नहीं झुकना चाहते, और आपको लगता है कि इस बार मेरी गलती नहीं है, चाहिए तो वो कॉल करें, मैसेज करें। इस टाइप की भी दोनों की फीलिंग्स मुझे नज़र आती है। ओके, लेकिन ये पर्सन ऑब्सेस्ड भी है। मतलब अगर आप बात नहीं कर रहे इस पर्सन से, तो इनकी नज़र आपके ऊपर है। जैसे कि हिडन कैमरा होता है ना, उस टाइप की नज़र आपके ऊपर है कि आप किससे मिलते हो। कहीं उनको कॉल नहीं कर रहे हो, मैसेज नहीं कर रहे हो, क्या आपका किसी और के साथ कनेक्शन हो गया, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब खुद भी नहीं अपना रहे, और आपको किसी और के साथ भी नहीं देख सकते।
तो ये मुझे लगता है जेलसी ही कहती है कि इनका प्यार आपके लिए सच्चा है, इनका स्वभाव गलत है, इनका एटीट्यूड गलत है। प्यार यहां पर है, वो खत्म नहीं हो सकता। ओके, सो दैट इज व्हाट आई सी। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर ये लगता है कि मेमोरीज जो है ना पर्सन की, वो बहुत तंग कर रही है पर्सन को। मतलब अपनी दोनों ने बिताए हुए जो पल हैं, यादें हैं, और ऐसी जगह पर ये पर्सन गए हैं जहाँ पर आप दोनों ऑलरेडी जा चुके हो। ठीक है, अकेले गए हैं, लास्ट टाइम दोनों गए थे शायद। तो कहीं ना कहीं याद मुझे यहाँ पर नजर आता है। ऐसे भी लगता है कि शादी का वादा करके पर्सन दूर गए हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि शादी का वादा इसने किया है, अभी शादी करेंगे कि नहीं करेंगे ये भी आपको क्लैरिटी नहीं है। तो आप उसका वेट कर रहे हैं, शायद क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन कब आपके साथ मैरिज के लिए रेडी हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन सोच तो रहे हैं मैरिज के बारे में, ऐसा नहीं है कि नहीं सोच रहे। आपका रिश्ता हील होते हुए मुझे नजर आता है। एक तो आपने हीलिंग कहीं पर बुक किया है, हीलिंग करवा रहे हो किसी से, जिसकी वजह से ऑब्स्टेकल्स हटते हुए नजर आते हैं। कभी कभी नेगेटिव एनर्जी इतनी हावी हो जाती है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। ओके, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड जब हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा ही हो जाती है, एक्सट्रीम, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। कि कुछ भी हो जाए, आपने 1 हफ्ता 2 हफ्ता 4 हफ्ता 4 महीने वेट किया, नहीं हो रहा है, तब हीलिंग की ज़रूरत है। मतलब ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा होने के बाद ये दूरियां बहुत ज़्यादा होती हैं। और क्योंकि यहाँ पर मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप दोनों का कार्मिक रिश्ता है, क्योंकि यहाँ पर सोलमेट है। तो जितने लोगों को लगता है कि आप एक सोलमेट कनेक्शन में हो, चाहे आपकी शादी हुई है तो भी आप सोलमेट में जा सकते हो, चाहे आप सिंगल हैं तब भी आप सोलमेट कनेक्शन में जा सकते हो। कभी भी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर आप अपने सोलमेट को मिल सकते हो। तो ये यहाँ एनर्जी यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली नजर आती है कि आप एक सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर नजर आता है वो है इस पर्सन का इनिशियल या नाम का लेटर एच हो सकता है, वी हो सकता है, एस मुझे नजर आता है, एन लेटर से हो सकता है जैसे कि नेत्रा, नवीन, ये नाम हो सकते हैं। ओके, सो यस, एन लेटर। उसके बाद मुझे यहाँ पर टर्टल या टॉर्टाइज का सिंबल आज भी नजर आता है, जो कि पॉजिटिविटी को दर्शाता है। पॉजिटिविटी लाने के लिए हम टर्टल या कछुए की अंगूठी पहनते हैं, पॉजिटिविटी के लिए, लकी होता है। सो यहाँ पर मुझे लगता है लक फैक्टर अचानक आपका एनहेंस हो रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोनों का रिश्ता जुड़ेगा। क्योंकि प्यार यहाँ पर है, मैंने पहले से कहा प्यार है, लेकिन एक दूसरे को समझने में गलती करते हो, और इस पर्सन को जैसे कि आपकी कीमत नहीं है। एक होता है कि प्यार होना और दूसरे होते कीमत ना होना। इसका मतलब होता है कि आप उनके पीछे पीछे भागने की आदत पड़ चुकी है इस पर्सन को, कि वो आपको कितना भी ठुकराए आप उनके पीछे पीछे जाते हो। तो वो एक आदत सी हो गई पर्सन को, वो आपको नहीं करना है। क्योंकि रियलाइजेशन दोनों साइड से होना चाहिए। कभी कभी वो भी आपके पीछे पीछे आने चाहिए ना मनाने को। हर बार आप जाएंगे उनको मनाने को तो वो गलत बात हो जाती है। फिर वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेंगे कि ये तो है ही, मेरे को छोड़ेगा नहीं या छोड़ेगी नहीं, ये तो मेरे पीछे पागल ही है। तो ये नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्ट आपको होना चाहिए। तो थोड़ा सा दूरियां रखेंगे तब आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा, वरना नहीं। तो ये पर्सन बी लेटर का नाम से हो सकते हैं, इनका लेटर नाम बी लेटर से हो सकता है, ए लेटर से हो सकता है, ओके, सी लेटर से भी हो सकता है, ओ लेटर से भी हो सकता है। अजीब सा एनर्जी यहाँ पर आई है। ओके, लिवो राशि के हो सकते हैं। ये थोड़ी सी ना शेर टाइप है, गुस्सा बहुत ज्यादा करके, शेर के पंजों के निशान आए हैं यहाँ पर। तो ये शेर टाइप, लायन, टाइगर जैसे, या टाइग्रेस हो सकती है, जो कि गुस्सा बहुत तेज। ओके, इनका गुस्सा तेज लेकिन अंदर से नरम है। कहते हैं ना बहुत से लोग कि बाहर से सख्त हैं, अंदर से दिल के बहुत नरम होते हैं। ये नरम तो होते हैं, लेकिन क्या है ना, इनको खुद से एफर्ट्स डालना अच्छे नहीं लगते हैं। इनको लगता है कि इंसल्टिंग होगा, मैं कैसे खुद माफी मांगू, मैं कैसे सॉरी कहूँ। तो ये इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आती है कि आसानी से सॉरी कहना इनके लिए जैसे कि पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ेगा इन्होंने सॉरी कहा तो मुझे यहाँ पर ये लगता है ना कि पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे कि
आज की वक्त कब जाएगा, वक्त कब खत्म होगा अगर वो आपसे दूर चले गए हैं तो, ओके, जॉब के सिलसिले में दूर चले गए हैं, आउट ऑफ कंट्री अब्रॉड गए हैं, तो मिलना तो चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और शायद इनको एक एहसास भी है ना कि इन्होंने सही वक्त पर सही स्टेप नहीं लिया, और कहीं ना कहीं आपको खोने का भी डर आज इनको लगने लगा है। दैट इज़ व्हाट आई सी। आगे फ्यूचर अगर मैं देखूँ तो बहुत ही अच्छा ही है यहाँ पर, क्योंकि धीरे धीरे पर्सन आपको प्यार को समझ रहे हैं, आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, आपसे दूर होना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो ये दूरियां मिटाने का काम कर सकते हैं। देखेंगे टैरो कार्ड से क्या एनर्जी आ रही है आपके लिए, टैरो कार्ड से क्या एनर्जी आपके लिए आई है देखने की कोशिश। इस वक्त पर्सन आपके क्या चाहते हैं आपसे। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। सेवन ऑफ वॉन्ड, टेम्परेंस, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए गुस्सा ही नजर आता है, फायर साइन बहुत आ चुकी है, आप परेशान यहाँ पर हो, इंतजार करते जा रहे हो, और पर्सन यहाँ पर ईगो एटीट्यूड में हो सकते हैं। यस, ईगो एटीट्यूड ही आ रहा है। लीवो राशि आ ही गई, सिंह राशि, मैंने कहा था ना शेर की एनर्जी आ रही, तो वही आ गए। पर्सन में ईगो एटीट्यूड है जिसे वो बैलेंस करना चाहते हैं, आपके जैसा थोड़ा सा बनना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप जैसे समझदार हो वैसा अगर वो बनेंगे तो रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है। हमेशा मेरा सही, मेरा सही, मैं सही करेंगे तो आप हमेशा गड़बड़ा जाएंगे, हड़बड़ा जाएंगे, या फिर हो सकता है कि आप गलत रास्ते पर चले जाएं, आप गलत डिसीजन ले लो। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि पर्सन आज अकेले पड़ चुके हैं, इनकी वजह से अभी वो रिटर्न आना चाहते हैं या फिर आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। 7 नंबर के 2 कार्ड्स आ गए। आपके प्यार को कभी समझा नहीं पर्सन ने, लेकिन अभी अगर दूरियां दोनों के बीच में है तो वो समझ रहे हैं, आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपका इंतजार बहुत ज़्यादा हो रहा है तो और कुछ इंतजार ही आपको करना होगा, उसके बाद मिलन होते हुए नजर आता है। सो नंबर 14, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 8 लकी है। नंबर 7 फिर से 777 मैंने यहाँ पर कहा था एनर्जी हो सकती है। ओके, नंबर 13 भी आपके लिए पॉजिटिव है, नंबर 2 भी आपके लिए पॉजिटिव है। ठीक है, राशियाँ सभी राशियाँ आई हैं जिसमें पाइसेस मीन राशि बहुत स्ट्रांग है, धनु राशि सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लीवो सिंह राशि बहुत स्ट्रांग है। तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।